जरा महाराज ध्यान दी कथा में। यह कथा महाराज आपको सुनाई जा रही है तो थोड़ा सा हमें याद दिलाइए महाराज कि अभी कुछ समय पहले हमने कथा को कहाँ छोड़ा था। जी महाराज, हमने आपसे कहा था ये कथा वो आपको श्रवण कराई जाएगी। क्या हो गया? उधर के लिए चले गए? क्यों चले गए? अच्छा महाराज, अभी के लिए तो छोड़ दो ये सब, ज्यादा नहीं, 5 घंटे के लिए। हाँ कोई बात नहीं, चलो मानते हैं। चलो पीछे वालों, तुम बताओ कथा कहाँ छोड़ी थी। जी महाराज, याद नहीं रहा? अच्छा, ये कलश वाली बहना है, तुम बताइए कहाँ कथा छोड़ी थी अभी है? क्या बोल रही हो? चलो मैया तुम ही बता दियो, तुम तो ध्यान से सुनते हो। बताओ, तुमने कथा को सुना था तो कौन सी जगह कथा छोड़ी थी अभी हमने? कहाँ छोड़ी थी? भैया कह रहे हैं कथा तो तकती पे रखी छोड़ी। पर भैया ये बात तो भाई ठीक है, अभी भी रखी है। हम वह पूछ रहे हैं हमने कौन सी कथा कही थी, हमने क्या कहा था उस समय, वो पूछ रहे महाराज। किस कथा का वर्णन किया था हमने, याद नहीं? बहुत सुंदर जवाब, तालियां बजाइए। महाराज उधर चले गए पर ध्यान यही था। तुमने यही कहा था चाहे कहीं पर भी चले जाओ पर ध्यान वहां रखो जहां हमें जरूरत है। तो महाराज आप उधर के लिए चले गए, ध्यान आपका याद था, फिर भी याद है क्यों? आपका मन ध्यान वो चित कथा में था। शरीर चाहे महाराज कहीं भी डोले कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान वही होना चाहिए। तो ध्यान करना भी वक्त हो। इधर श्री सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, ए राजन परिचर, यह कथा आपको ही श्रवण कराई जा रही है। तो मैं चाहूं जब आपसे बीच में कथा को पूछ सकता हूं तो कथा को ध्यान से सुनो। और भक्तों आपसे भी पूछ सकता हूं जैसे कि अभी पूछा, तो सभी ध्यान से सुनो। तो महाराज बात उस समय की है जब इधर एक समय क्या हुआ कि एक वन के अंदर एक तालाब था। ध्यान देना, आपने कथा शायद सुनी होगी, समझी भी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बीच से नहीं शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह कथा बड़ी सुंदर है। एक वन के अंदर एक तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। कौन रहता था महाराज? कछुआ। कछुआ सभी ने देखा होगा। हाँ, तो वह कछुआ उस तालाब में रहता था तो उसके सगी संबंधी रिश्तेदार बहुत थे। जब तक महाराज हमारे तुम्हारे ऊपर कोई भी आपत्ति, कोई भी ऐसा काल नहीं आता है, तब तक हमारे सगी संबंधी रिश्तेदार तमाम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई दुविधा आ जाए तो महाराज सगी संबंधी भी रिश्तेदार भी हमारा साथ छोड़ देती है। तो इसी प्रकार से महाराज कुछ उस कछुआ के साथ में भी हुआ। तो इधर महाराज आज इधर सूखा पड़ने लगा, बहुत तेजों से धूप पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही महाराज, सूखा पड़ गया। इधर हौले हौले करके महाराज पूरा वन सूख गया। जो तालाब के अंदर महाराज थोड़ा सा जल था, शेष था, वो भी महाराज थोड़ा थोड़ा करके सूखने लगा। अब इधर जीव जंतु प्यास के कारण तड़पने लगे। उन्होंने महाराज तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग दिया। आज इधर
वह कछुआ जीवित रह जाता है। उसके सगी संबंधी रिश्तेदार थे, वह भी उस कछुआ को छोड़ करके चली जाती हैं। क्योंकि महाराज जो बुरे वक्त में हमारे काम आ जाए वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़ करके होता है, और जो बुरे वक्त में अपने ही और जो खास होते हैं वही साथ छोड़ जाए तो महाराज बहुत दुख होता है। वह अपने कहने लायक नहीं होती है, कहने के लायक नहीं होती है। वो जिसे आपने अपना समझा वही दूर हो गए। जो अपने नहीं होते महाराज, जो अपने नहीं होते वो अपने हो जाते हैं, और अपने होकर के भी वो पराए हो जाते हैं। तो इधर महाराज, इधर वह कछुआ सोचने लगा, कहने लगा, जो मेरे रिश्तेदार थे, सगी थे, संबंधी थे, उन्होंने मुझसे रिश्ता नाता तोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो आज महाराज कछुआ रो रहा है, कह रहा है, प्रभु मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मुझे आज ये दंड मिला? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? तो आज महाराज कहा कि महाराज कि जो हमारा तुम्हारा हित के बारे में सोचे वो पना होता है। हित के बारे में, जिसकी दुख में है, पड़ोसी ने देखा कि भैया दुखी है, क्यों है, पूछ लिया जाए तो महाराज वह पड़ोसी पड़ोसी नहीं होता, भाई से भी बढ़कर के ज्यादा हो जाता है। क्यों? जो दुख तुमसे तुम्हारे भाई ने नहीं पूछा, पड़ोसी ने पूछ लिया। तो बताइए, जो अपने भी थे वो पराये हो रहे हैं और पराये अपने हो रहे हैं, ऐसा क्यों? यही तो महाराज कलयुग की लीला है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे महाराज सुखी, महाराज कहे भगवान सुखी, भगवान कहे भक्त नंदनम सुखी। अर्थात भक्त नंदनम, अर्थात आप कहती हो, भगवान क्या कह रहा है? सुखी कौन है संसार में महाराज? सुखी वो है जो भगवान का भक्त है। भक्त सुखी वही है, अर्थात सब दुखी है। और आपको बता दूं, सुखी रहने के लिए महाराज ये नहीं कि भगवान की भक्ति करो, लेकिन भक्ति तो करनी पड़ेगी, ठाकुर जी की सेवा भी करनी पड़ेगी। क्योंकि महाराज आज इधर कछुआ रो रहा है, बिलक रहा है, कह रहा है, प्रभु ये भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसके कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ा? हे भगवान मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, ना बुरा करने की सोचा है। तो आज महाराज वह कछुआ उसी वृक्ष की शाखा के नीचे बैठा बैठा रो रहा है, कहता है, प्रभु या तो मुझे जीवन दान दे दो, या जीवन नहीं देना तो मुझे मेरे मृत्यु दे दो। इतना क्यों प्रभु? तो आज महाराज क्या हुआ, एक हंस और हंसनी का जोड़ा रोजाना समुद्र के लिए जाया करता था। और आपको मालूम है महाराज, हंस और हंसनी मोती खाते हैं। क्या खाते महाराज? मोती। और मोती खा करके ही वे अपने पेट को भरते हैं। तो आज इधर उसी रास्ते से, उसी वन से, उसी वन के ऊपर से महाराज वह हंस हंसनी उड़ के जा रही थी। तो कछुआ ने देखा तो उसे महाराज थोड़ी जीने की राह दिखी। कहते हैं ना
कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो भगवान ने उसकी सुनी, लेकिन महाराज सुनी तो थी, उसने आवाज भी लगाई, भैया हंस, अरे ओ भैया हंस, जरा मेरी बात को सुनो भैया, मेरे प्राण संकट में, मुझे बचा लीजिए। तो आज यह बात हंसनी ने सुना तो हंसनी कहती है, हे स्वामी, कि धनुष वन के अंदर, सूखे वन के अंदर कोई पुकार रहा है कि चलिए चल के देखा जाए। तो आज महाराज जैसे ही हंस हंसनी का जोड़ा नीचे आया तो उन्होंने देखा एक कछुआ है। तो महाराज वो रोते हुए बोला, भैया मैंने 4 दिन से जल की बूंद नहीं पी और मेरे प्राण मेरे गले में अटकी हुई है, मेरे ऊपर कृपा कर दो भैया, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं तो यह कामना करूंगा कि तुम्हें कभी भी दुख नहीं आए, हमेशा खुशी रहो, प्रसन्न रहो, लेकिन भैया थोड़ी कृपा कर दे। तो आज महाराज हंस ने कहा, भैया तेरे पंख तो है नहीं जो तू उड़ के चला जाएगा, तेरे पंख तो है नहीं, तुम कैसी कृपा करें? कि कार्य करो, तुम समुद्र पे जा रहे हो तो मुझे उड़ा ले चलो, समुद्र पे छोड़ देना, तुम्हारा क्या जा रहा है, रास्ता सो तो नहीं दूरी का करना तुम्हें थे। तो आज महाराज हंसनी ने युक्ति लगाई, कहा स्वामी एक कार्य कर सकती है कि आप अपने पंजों में एक लकड़ी को जकड़ लीजिए और मैं भी इस तरफ से जकड़ लूंगी, और बीच में ये कछुआ अपने मुंह से पकड़ के लटक जाएगा, और जब हम आसमान में उड़ेंगे तो ये भी साथ साथ हमारे उड़ लेगा, और इसी बहाने प्रभु इसका जीवन बच जाएगा। स्वामी चलिए, क्योंकि धर्म से बढ़कर के महाराज कुछ नहीं है, अपने धर्म के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो कर देना। तो आज हंसनी ने कहा कि हमारा धर्म यही कहता है कि जब किसी के प्राण जा रहे हो तो हमें मदद करनी चाहिए। तो महाराज तो उन्होंने मदद की और कछुआ बीच में लटक गया, पर लेकिन कछुआ के अंदर एक शब्द का अहंकार था, जो था मैं, अर्थात अब तो मेरे प्राण बच रहे हैं, मुझसे बड़ा अब कोई नहीं है। सोचने लगा, मन में विचार किया। अब महाराज हंस हंसनी ने कछुआ को समझाया था कि जब हम गांव नगर बस्ती से उड़ के जाए तो थोड़ा सा अपने क्रोध को शांत रखना। कि क्यों? कि तुझे देख करके हजारों व्यक्ति यह बोलेंगे कि देखो हंस हंसनी मरा हुआ कछुआ ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि तुम मरे नहीं हो, जीवित हो, पर लेकिन अपने अहंकार को दबा करके रखना। तो महाराज आज जैसे ही वह हंस हंसनी का जोड़ा गांव के ऊपर से निकला तो गांव वाले जो खेती में काम कर रहे थे वह देखे, कहने लगे, भैया देखो मरा हुआ कछुआ ले जा रहे हैं, हंस हंसनी मरा हुआ कछुआ ले गए। और भैया यह बात उससे सहन नहीं हुई, कछुआ से उसके अंदर अहंकार आया, कहने लगा, रे मैं मरा थोड़ी हूं, ये तो बहुत गलत कह रहे हैं, यदि ऐसा मैंने आज नहीं बताया तो ये रोजाना कहेंगे कि मरा हुआ कछुआ ले गए थे। तो महाराज उसी अहंकार के कारण वो बोल पड़ा, कहने लगा, मैं क्यों मरा, मरे तुम्हारे दुश्मन। तो महाराज इतना बोला, उसी समय बोलते ही मुंह से लकड़ी छूट गई। महाराज जैसे ही लकड़ी छूटी, इधर कछुआ आकाश से धरती पर गिरने लगा। इधर गिरते गिरते आज उसने अंतिम सांसों को भर रहा है, धरती पर आ गिरा, रोने लगा, कहने लगा, भैया ए हंस हंसनी, तूने मेरी मदद तो की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, इस बात का मुझे खेद है। यदि तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह दो आज अंतिम सांसों में। वह कहने लगा, कछुआ, हे हंस हंसनी सुनो, इस कर का
इस जो तुमने मेरे ऊपर कर चढ़ा दिया है ना, इसको मैं चुकाना चाहता हूं। तो हंस ने कहा भैया कैसे चुकाओगे? तो कछुआ ने कहा ये तो भगवान चाहे तो अगले जन्म में मुझे तुम्हारा पुत्र बना करके भेजे और मैं इस कर को चुकाना चाहता हूं। तो महाराज आज इधर हंस हंसनी ने कहा कि ठीक है कछुआ, ये तो भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें अपने पुत्र रूप में स्वीकार करता हूं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आज महाराज इधर कछुआ ने रोती रोती हंस हंसनी से यही कहा कि अगले जन्म में मुझे भगवान चाहे तो मैं तुम्हारा ही पुत्र बन के जन्म लूंगा। तो महाराज स्वीकार भी किया। तो आज इधर जैसे ही वहां से वह हंस हंसनी का जोड़ा बड़ा ही दुखी था, रोते रोते हुए दुखी मन से महाराज आज वह हंस हंसनी का जोड़ा एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहीं रोने लगा तो महाराज उस तालाब के अंदर एक सुनहरे कलर की मछली रहती थी, जिसके नेत्र मोती की तरह चमकते थे, बड़े चमकीले मोती थे। तो इधर महाराज आज हंस हंसनी रो रही है, उनको रोते हुए देखा तो आज वह मछली तालाब से बाहर निकल करके आई और महाराज वह देखने लगी क्यों रो रहे हैं, इतने दुखी क्यों? तो महाराज तो आज महाराज इधर वो रोए जा रहे हैं, लेकिन मछली जब रोती हुई उनको देखती है तो इधर हंस हंसनी की निगाह उस मछली की चमकती हुई आंखों पर गई। आंखों पर गई तो महाराज हंसनी ने कहा स्वामी सुनो कि देखो इस तालाब के अंदर दो मोती है, एक मोती तुम खा लो, एक मोती मैं खा लेती हूं। जिससे क्या होगा, हम समुद्र पर तो गए नहीं है, भोजन तुमने किया नहीं। तो आज महाराज इधर रोते रोते हुए उन दोनों ने कहा कि ठीक है भाग्यवान, एक मोती तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूं। तो महाराज जैसे ही उन हंस हंसनी के जोड़ी ने उन मोतियों को खाना चाहा, जैसे खोट मारी महाराज तो उस मछली की आंखें दोनों फूट गई। जैसे महाराज आंखें फूटी, इधर वह मछली रोने लगी, कहने लगी हे हंस, हे हंसनी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसके कारण तुमने मेरी आंखों को फोड़ दिया? मैंने क्या गलत किया था तुम्हारा जो तुमने मेरी आंखों को फोड़ा? आज रोती रोती कहती है, वह भी अपनी अंतिम सांसों को बहते हुए और कहने लगी हे हंस, हे हंसनी, जिस प्रकार से तुमने मेरी आंखें फोड़ करके मुझे अंधी कर दिया है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम अगले जन्म में अंधा और अंधी के रूप में ही जन्म लोगे, तुम भी अंधा अंधी हो जाओगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी भी आंखें फूट जाएंगी। तो महाराज आज इधर उस मछली ने श्राप दे दिया कि तुम भी अंधे अंधा हो जाओगे। तो आज जैसे जैसे महाराज समय बीता तो इधर वही हंस अगले जन्म में उद्यालिक ऋषि बनकर के आया। कौन बन के आए?
उद्यालक ऋषि और वही हंसिनी उद्दालक ऋषि की पत्नी चंद्रकला बन के आई थी और महाराज वही कछुआ उनका पुत्र श्रवण कुमार बन के आया था। अब महाराज जरा ध्यान देना, जो मछली थी वह कौन बन के आई? मालूम है? वह भगवान जो कि श्रवण कुमार है नहीं, श्रवण कुमार की पत्नी बनकर के आई थी जिसका नाम था विद्यावती। इधर अगले जन्म से आज वह मनुष्य योनि में आ गए। इधर भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से हृदय से कहता है वो पूर्ण होता है। तो जब भगवान की कृपा से भगवान की लीला बड़ी विचित्र है महाराज, समझ में नहीं आएगी आपको। इधर उन्होंने जन्म लिया और आज महाराज श्रवण कुमार अपनी माता पिता की सेवा करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि विद्यावती ने कहा कि सुनो कि पूरे दिन आप घर में बैठे रहते हो, पड़े रहते हो, कुछ काम काज कर लिया करो। तो आज महाराज श्रवण कुमार कहने लगे कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मैं कुछ काम नहीं करने वाला। पत्नी कहती है तुम काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या, खर्च कैसे चलेगा घर का? तो महाराज उस पेट के कमाने के लिए महाराज श्रवण कुमार को घर का गृहस्थ जीवन चलाने के लिए महाराज श्रवण कुमार को काम काज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो आज महाराज मैं आपको बता दूं, घर के अंदर और आजकल लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, सुख शांति तो है ही नहीं। यदि घर के अंदर महाराज चार बर्तन होते हैं तो खटकेंगे तो आवाज तो होती है। घर घर में लगाए लड़ाई तो यदि घर में कोई सास बहू से लड़े तो ऐसा ना समझे वो तुमसे प्रेम नहीं करती है। अरे तुमसे प्रेम करती है तभी तो लड़ती है। यदि तुमसे प्रेम नहीं करती तो महाराज लड़ती नहीं। ये उनका प्रेमी तो है। एक पिता जब पुत्र को मारता है पीटता है तो महाराज ये नहीं समझे कभी पुत्र के पिता हमको चाहते नहीं है। पिता आपको बहुत चाहते हैं लेकिन पिता का प्रेमी तो है। ये किसी भी रूप में जल सकता है वो तो। महाराज जब सूर्य अस्त होता है तो चारों तरफ अंधियारा हो जाता है और उसी प्रकार से जब पिता जीवन में नहीं रहते तो पुत्र के लिए इस संसार में कहीं भी सुबह नहीं होती है, अंधियारा ही अंधियारा होता है। जब सूर्य और पिता दोनों ही डूबते हैं तो महाराज चारों तरफ अंधेरा होता है। जब तक जिस मात पिता के पुत्र है और उन पुत्रों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे माता पिता जीवित है तब तक भैया अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी कदर करो, इज्जत करो। भैया कोई भी एक पिता अपने पुत्र को जानबूझ के नहीं मारता, क्योंकि एक पिता ये नहीं चाहता है कि जो हमने दुख झेले हैं घर को चलाने के लिए, गृहस्थ को चलाने के लिए, वह दुख मेरा पुत्र भी सहे। पिता नहीं चाहता लेकिन पुत्र महाराज समझना नहीं चाहते हैं। उन पुत्रों से मैं कहना चाहूंगा थोड़ी सी सीख ले महाराज, अपने पिता की माता पिता की सेवा करें, बड़ों का आदर करें, आशीर्वाद लें। चरणों में झुकोगे तो फायदा में रहोगे। जो झुकता नहीं महाराज टूट जाता है और झुकता है वो टूटता नहीं। यदि वृक्ष सीधा खड़ा रहे तूफान आएगा, अपने अहंकार में खड़ा है मगन तो महाराज टूट जाएगा। और यदि वृक्ष झुक जाता है तो महाराज टूटेगा नहीं।
तूफान को निकलने के बाद में फिर खड़ा हो जाएगा। जब किसी डाली पर फल आता है तो महाराज डाली झुक जाती है, क्यों? कि टूटना चाहिए। यदि वो झुकेगी नहीं तो डाली टूट जाएगी। तो महाराज झुकना चाहिए। अरे तुमसे बड़े हैं, बड़ों के चरणों में झुकने में कैसी शर्म। तो आज महाराज इधर श्रवण कुमार काम काज करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इधर जो श्रवण कुमार की पत्नी थी विद्यावती, इधर कहने लगी कि बहुत खाते हैं ये, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं जिससे कम खाना खाएं और मेरे पति को भी ज्यादा कमाना ना पड़े। अब रोजाना मैं खीर बनाती हूँ, अकेले खा जाते, मुझे मिलती नहीं। रोजाना खट्टी महीरी मुझे खानी पड़ती है। तो महाराज आज विद्यावती सोचती है कि मैं कुमार के पास में जाती हूँ, जिससे कुमार से कहूंगी कि भैया चाहे कितना भी पैसा ले ले, लेकिन एक हंडी के 2 पेट बना दे, जिसमें मैं एक ही चूल्हे पर एक ही हंडी में महाराज दोनों भोजन पका सकूं। तो आज महाराज विद्यावती कुमार के पास पहुंची और कहने लगी, भैया कुमार एक कृपा करो। कि कुमार कहने लगा, बोलो बहन क्या जरूरत पड़ गई तुमको? तो महाराज विद्यावती कहती है कि मुझे एक हंडी दे दो भोजन पकाने के लिए। तो महाराज कुमार ने कहा, बताओ कैसी हंडी चाहिए तुम्हें, बड़ी चाहिए या छोटी? तो उसने कहा, मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी हंडी दो जिसके अंदर हंडी तो एक दिखे लेकिन पेट 2 होने चाहिए। कुमार कहने लगा, मैं ऐसी हंडी नहीं बनाता बहन, तुझे बुरी लगे चाहे भली लगे। लेकिन विद्यावती कहती है कि भैया बताओ तुम्हें कितना पैसे चाहिए, मैं उतने ही पैसे दूंगी। तो आज महाराज इधर कुम्हार कहता है, विद्यावती सुनो मैं बना तो दूंगा लेकिन मेरा नाम मत लेना। तो आज महाराज विद्यावती ने ज्यादा पैसे दिए और कहा, जितना चाहिए उतना धन ले लो, लेकिन एक हंडी 2 पेट बना दो। तो आज महाराज विद्यावती कुमार से कहकर के एक हंडी के 2 पेट बनवा लेती है और लेकर के घर पहुंची। इधर महाराज एक ही हंडी के अंदर छाछ डालती है। छाछ जानते हो भैया क्या बोलती है? मठा। मठा नहीं बोलती उसे भैया, छाछ बोलती है। जैसे कि आप मक्खन निकालते हो ना दही से, माखन से, तो उसके बाद में जो शेष रह जाता है उसे छाछ बोलते हैं। पर लेकिन देहाती भाषा में मैया कुछ भी कह लो। तो आज इधर विद्यावती एक तरफ खीर पकाती है और दूसरी तरफ खट्टी महीरी। तो आज महाराज ऐसा करते करते विद्यावती को महीनों बीत गए। वह रोजाना अपने सास ससुर को खट्टी महीरी देती है और श्रवण कुमार को और खुद मीठी खीर खाती है। एक दिन क्या हुआ महाराज कि त्योहार का दिवस था। तो एक दिन श्रवण कुमार काम करने को नहीं गए। तो श्रवण कुमार की माता पिता कहने लगे कि लला श्रवण कि कार्य करो बेटा, कि हमने बहुत महीने बीत गए अभी खीर नहीं खाई है। तो उसी समय श्रवण कुमार चिल्लाते हुए, पिताश्री ये क्या कहती हो? रोजाना खीर बन रही है घर के अंदर, कहते हो खीर नहीं खाइए? कि नहीं पुत्र,
बात में सत्य कह रहा हूं। इतने महीनों बीत गए, हमने अभी खीर नहीं खाई है, हमें खीर खिला दे पुत्र। श्रवण कुमार कहने लगा, पिताश्री झूठ बोल रहे हैं क्या? खीर तो रोजाना बन रही है, मैं रोज खा रहा हूं। तो महाराज श्रवण कुमार कहने लगा कि मैया बात क्या है, सत्य बताना। कि नहीं पुत्र, बात यही सत्य है। तो आज महाराज श्रवण कुमार कहने लगे, आज मैं अपने माता पिता के साथ भोजन करूंगा। मैं भी तो देखूं मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी क्या करती है मेरे माता पिता के साथ। तो आज महाराज इधर श्रवण कुमार अपनी माता पिता के बगल में बैठ जाती है। जैसे ही विद्यावती ने भोजन परोसा, तो महाराज श्रवण कुमार को जो थाली परोसी थी, उस थाली को श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता की तरफ सरका दिया और उस थाली को अपनी तरफ कर दिया। जैसे ही पहला निवाला खाया, तो इधर वह उद्यालय ऋषि कहने लगे, पुत्र आज क्या कोई त्योहार है? कि क्यों, आज घर में खीर बनी है। कि पिताश्री खीर तो रोजाना बनती है। कि नहीं पुत्र, हम तो रोजाना खट्टी महीरी खाते। आज श्रवण कुमार कहने लगे, क्या मैया बात सत्य है? कि हाँ पुत्र। जैसे ही श्रवण कुमार ने पहला निवाला महाराज मुंह में दिया, तो जो महाराज पहला निवाला खाया, श्रवण कुमार कहने लगे, अरे ये तो बहुत गलत करती है, अपने माता पिता की सेवा में खुद करूंगा। उसी समय उसी क्षण महाराज मन में ठान लिया। श्रवण कुमार ने कहा कि विद्यावती सुनो, यदि तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा नहीं करनी तो मेरे घर से निकल जाओ, मैं अपने माता पिता की सेवा स्वयं कर लूंगा। तो आज महाराज श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। कहने लगा, ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए जो मेरे माता पिता के साथ में खिलवाड़ करे, जो मेरे माता पिता की सेवा ना करे। और महाराज आजकल के पुत्र कैसे हैं, पत्नी के कहने पर माता पिता को घर से अलग कर देते हैं, न्यारे हो जाते, बंटवारा कर लेते हैं। और महाराज पिता के जीते जी संपत्ति से, खेती से, हर चीज से बंटवारा कर लेते हैं। ऐसे पुत्रों को क्या कहना चाहोगे आप? तो आज महाराज कि आज श्रवण कुमार ने मना कर दिया, अपने माता पिता की सेवा मैं खुद करूंगा। तो आज महाराज श्रवण कुमार खुद सेवा कर रहे हैं। बोलिए बाकी हरिलाल की जय। जय श्री राम।